हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोशनी का त्योहार दीपावली। कोरोना काल है, वैक्सीन नहीं निकला है, लेकिन अगर हम बात करें तो रंगों का त्योहार होली के बाद हर पर्व कोरोना की बलि चढ़ता चला गया। 10 मार्च को होली और कोरोना ने आने का संकेत दे दिया था। 22 मार्च को कोरोना का बिहार में प्रवेश हो गया। 22 मार्च को मौत का सिलसिला भी शुरू हुआ। उसके बाद हम रामनवमी से बात करें तो लगातार आधा दर्जन पर्व त्योहार कोरोना की बलि चढ़ा है। हर धर्म का त्योहार हो, चाहे वह हिंदू का हो या मुसलमान का हो, लेकिन दुर्गा पूजा में कोरोना की कमी के कारण लोगों का धाक खुला। हालांकि सरकार ने अब तक लगातार 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी का आह्वान किया। अपनी जिंदगी की सुरक्षा आप स्वयं कीजिए, लेकिन लगातार मंदी से कराहता बाजार अंततः निकल पड़ा। लोगों में रकम की क्राइसिस, वेतन देने की क्राइसिस और लगातार पैसों की क्राइसिस, इन संभावनाओं को पाटने के लिए दुकानें सजकर तैयार। यथासंभव अपनी शक्ति के मुताबिक लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। धनतेरस के बाजार से तो ऐसा ही प्रतीत हुआ। और दीपावली आवक लक्ष्मी का, कृपा लक्ष्मी की इस आराधना और इस मनोकामना के साथ हर दुकान, हर प्रतिष्ठान सज धज कर तैयार। इंतजार ग्राहकों का, और ग्राहकों ने भी निराश नहीं किया। बाजार में रौनक दिखी। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार मशक्कत करती रही कि किसी तरह भीड़ ज़्यादा एक जगह एकत्रित न हो। दीपावली के बाद कई पर्व, गोधन इत्यादि, और उसके बाद आस्था का महापर्व छठ, जिसमें प्रदेश में बहुत सारे लोग बाहर से आएंगे। और ऐसे में जब दिल्ली में कोरोना का कोहराम है, प्रतिदिन 8,000 के हिसाब से औसतन कोरोना मरीज संक्रमित हो रहे हैं, 75 से ज़्यादा मौतें हो रही है, तो वहाँ से भी लोग आएंगे। ऐसे में सावधानी और सुरक्षा सबसे बड़ा सबब, सबसे बड़ा हथियार कोरोना से बचने के लिए। कोरोना का आंकड़ा 3,650 दरभंगा में पार कर चुका है। 50 मौतें हो चुकी है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन के लिए भीड़ को नियंत्रित करना, कोरोना से बचाव रखना और दीपावली त्योहार में भी लोगों की आर्थिक पटरी पर जो गाड़ी है उसे धीरे धीरे बढ़ाना, ये जवाबदेही है। धनतेरस के दिन से दीपावली के दिन बाजार की स्थिति, भीड़ की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाताओं ने, जिसे हम आप तक BTN न्यूज के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। मेरे घर आओ लक्ष्मी माँ, तुम पे मुझ
करने मेरा कल्याण माँ। मेरे घर आओ लक्ष्मी माँ। फूलों से घर सजा लिया, चंदन से महका लिया, तेरा ध्यान लगा लिया। मेरे घर आओ लक्ष्मी माँ।
दर्शन अभिलाषी। मेरे घर आओ लक्ष्मी माँ, सुख संजीवनी देने को, सारे दुख हर लेने को, सपने सच करने को। मेरे घर आओ लक्ष्मी माँ, चक्रधारी की पत्नी, हरि की माया जग जननी, हे माँ कमल धारिणी। मेरे घर आओ लक्ष्मी माँ।
कुछ फल देने। मेरे घर आओ लक्ष्मी माँ, धन की तू बरसात है, क्या ही तुम्हारी बात है, तेरे पूजन की रात है। मेरे घर आओ लक्ष्मी माँ, मालिक सर्व कलाओं की, स्वामिनी कल्पलताओं की, रज देने निज पाँव की। मेरे
होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज, आस्था का महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामना मैं इस नगरवासी, मिथिलावासी, यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी, अभिभावक, सभी स्कूली बच्चों और मीडिया के बंधुओं, मैं सभी को ये महापर्व के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और खूब खुशहाली के साथ पर्व मनाएं। दीपावली का जो पर्व है वो अंधकार पर प्रकाश का विजय प्राप्त का पर्व है, रोशनी का पर्व है, खुशियों का पर्व है। और सबसे बड़ी बात कि आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो रहा है और वहाँ भी दीपावली मनने जा रही है। ये पूरे देशवासियों के लिए एक गर्व का विषय है। इस दीपावली, छठ, भैया दूज के अवसर पर समस्त बिहार वासियों को, खासकर अपने संसदीय क्षेत्र मधुबनी और दरभंगा के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि दीपावली में सभी लोग स्वदेशी सामान का प्रयोग करें, मुझे लगता है कि उनके अपील का एक बहुत बड़ा असर हुआ है और हम सभी लोग स्वदेशी सामान का हम लोग प्रयोग करेंगे और शांतिपूर्वक इस त्यौहार को, इस पर्व को हम मनाएंगे। और चूँकि इस विधानसभा के चुनाव में हमारी जीत भी हुई है तो इसलिए मिथिलांचल के लोगों में एक डबल खुशी है। के साथ ही तमाम जितने दरभंगा जिला के निवासी हैं, सभी विधानसभा के, सभी मिथिलांचल के लोगों को मैं अपनी ओर से दीपावली एवं छठ की शुभकामनाएं देता हूं। दीपों का पर्व दीपावली, भाई बहन का पर्व भाई दूज और आस्था का पर्व छठ, तीनों पर्व के अवसर पर समस्त देशवासी, बिहारवासी, खास तौर से मिथिलांचल के सभी जनमानस, सभी प्रतिनिधि, पदाधिकारी, पंचायती राज के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, प्रशासनिक पदाधिकारी, मेरे गुरुजन, परिजन और मेरे से जुड़े हुए सभी जानने वाले लोगों को तीनों पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामना। दीपावली दीपों का पर्व है, अंधियारे पर उजालों का विजय है। हर घर में दीपावली मनता है और इसकी एक पौराणिक कथा भी है कि भगवान श्री राम जंगल से उसी दिन महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान परिवार की ओर से सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं एवं सभी अभिभावकों को, मीडिया बंधुओं को दीपावली, ज्योति पर्व दीपावली, भैया दूज एवं महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत का ज्ञान हमें यह दीपावली पर्व देता है और हम आशा करते हैं कि इस बार का दीपोत्सव और महापर्व छठ हमें इस कोरोना नामक परेशानी से मुक्ति दिलाए। बच्चों से अनुरोध है कि इको फ्रेंडली दीपावली मनाएं, मिट्टी के दिए जलाएं, पटाखों से दूर रहें। आस्था का महापर्व छठ, श्री सूर्य भगवान की उपासना हम करते हैं। कामना है कि सूर्य भगवान सबके जीवन में को खुशियों से रोशन कर दे, सबको अच्छी सेहत दे और सभी के जीवन से हर तरह के कष्ट को दूर कर दे, सभी स्वस्थ रहें और सभी त्यौहार सभी के लिए मंगलमय हो। सभी मिथिलावासियों को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि यह पर्व सभी के जीवन में मंगलमय हो।
दीपावली, भैया दूज एवं छठ के शुभ अवसर पर समस्त दरभंगा वासियों को, उनके माँ एवं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। सौर्या हॉस्पिटल परिवार आप सभी के स्वास्थ्य की कामना करती रही है और आगे भी करती रही। समस्त मिथिला वासियों को साड़ी हाउस की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आस्था का पर्व छठ की भी हार्दिक शुभकामनाएं। लहान आई केयर, अललपट्टी रोड, डॉक्टर जितेंद्र कुमार की ओर से दीपावली, छठ, भाई दूज के मंगल कामना समस्त मिथिलांचल वासियों को, मीडिया कर्मियों को, तमाम जिले के सभी अधिकारियों को एक बार पुनः दीपावली, छठ की हार्दिक शुभकामना। युवा जनता दल यूनाइटेड प्रदेश महासचिव आप तमाम बिहार वासियों को, साथ ही दरभंगा ज़िला के हमारे जितने बिरादरान वतन हैं उन सबको दीपावली और छठ की तहे दिल से मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही आप लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि ये जो पर्व है भाईचारा के साथ निभाएं, आपसी भाईचारा बना के रखें, शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं, अपने बच्चों को पटाखे से दूर रखें, पटाखा न जलाएं, इससे प्रदूषण भी होता है और हमारे बच्चे को खतरा भी है। इसलिए फिर से मैं आप सारे पूरे बिहार वासियों को और दरभंगा वालों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। खुल गया सुधा स्वीट्स एंड बेकर्स की नई दुकान अललपट्टी VIP रोड, मारुति शोरूम के निकट। सभी प्रकार के रसगुल्ले, मिठाई, केक के साथ ही चटपटी चाट, समोसा और बहुत सस्ते एवं किफायती दामों में हमारा साथ, ग्राहकों का विश्वास। सुधा की नई शाखा जिसमें है कुछ खास। एक बार पधारें, सेवा का मौका दें। प्रोप्राइटर विनोद शर्मा। बिहार विधान परिषद चुनाव, शिक्षक निर्वाचन का परिणाम तो 12 घंटे की मतगणना में आ गया गुरुवार को, लेकिन 36 घंटे के मैराथन मतगणना के बाद अंततः शुक्रवार की देर रात इसका परिणाम आया और परिणाम से जदयू उम्मीदवार और उनके समर्थकों को झटका लगा।
निर्दलीय बेगूसराय के रहने वाले सर्वेश कुमार ने निवर्तमान विधान पार्षद जदयू समर्थित दिलीप चौधरी को 3,919 मतों से पराजित कर दिया। हालांकि इसके लिए आवश्यक 50% प्लस 1 वोट किसी को नहीं मिला और नियम कानून की तकनीकी जानकारी के बाद अंततः प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े ने उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा, सर्वेश कुमार को विधिवत विजयी घोषित किया। लगातार पहले दौर की मतगणना में आगे चल रहे सर्वेश कुमार ने कभी भी डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी को आगे नहीं बढ़ने दिया। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अनिल कुमार झा तीसरे नंबर पर रहे और जब 13वें 14वें चक्र की गिनती होने लगी तो दोनों समर्थकों में होड़ लगी। 10वें चक्र की गिनती के बाद ही बाहर सर्वेश के समर्थक जुटने लगे। सीएम कॉलेज के मतगणना केंद्र में हो रहे लगभग 7 बजे यह छन छन के खबरें आने लगी कि अब सर्वेश को पकड़ना डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी के लिए मुमकिन नहीं है। इससे पूर्व जो अन्य प्रत्याशी के समर्थक थे धीरे धीरे बाहर खिसकने लगे और 9 बजते बजते सर्वेश कुमार के समर्थकों ने नारेबाजी की और दिवाली के समय रंग गुलाल उड़ने लगे। नतीजा साफ था, सर्वेश कुमार जो बेगूसराय के रहने वाले हैं उन्होंने विधान पार्षद के दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। मालूम रहे कि 50,028 लोगों ने मतदान में भाग लिया था। इसमें 4,933 मत अवैध हो गए थे और कुल 45,095 मतों की गिनती के बाद इसका आधा 22,543 मत का कोटा निर्धारित किया गया था। लेकिन इतना मत नहीं लाने पर दूसरे जो वरीयता सूची है उसे भी मिलाने के बाद सर्वाधिक मत लाने वाले सर्वेश को विजेता घोषित किया गया। गुरुवार की सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई थी। ईवीएम के जमाने में पोस्टल बैलेट जिस तरह से मतगणना होता है उसी तरह ये बैलेट पेपर का मतगणना और कठिन है। जिस तरह अमेरिका में चुनाव की मतगणना में लगातार देरी हो रही थी, लेकिन 36 घंटे बाद अंततः जो बिहार का सबसे अंतिम परिणाम विधान पार्षद का 8 सीटों पर यह मतदान हुआ था और अंत में दरभंगा ने घोषित किया क्योंकि मामला यहां फंसा हुआ था। प्रथम वरीयता के आधार पर उम्मीदवारों को जो मत मिला उसमें सर्वेश कुमार को 10,539 मत था तो दूसरी ओर दिलीप कुमार चौधरी को 8,829 मत ही आ पाया। अनिल कुमार झा जो राजद के प्रत्याशी थे 7,406, जबकि चौथे नंबर पर निर्दलीय रजनीकांत झा को 4,856 मत था। कांग्रेस के संजय कुमार मिश्रा को 4,306 मत, अंजनी कुमार सिंह जो सीपीएम के थे 2,094 मत, निर्दलीय मुनेश्वर यादव को 1,983, रामानंदन सिंह को 1,328, इमामुल हक को 804, अरविंद कुमार सिंह को 786, शंभू कुमार झा को 596, सिकंदर राय को 571, मुनेंद्र प्रसाद यादव को 311, महताब आलम को 298, कृष्ण मोहन चौधरी को 285 और सबसे कम प्रमोद कुमार को 103 मत मिले थे। और उसके बाद ये 3 उम्मीदवार छोड़कर सर्वेश कुमार, दिलीप चौधरी और अनिल कुमार झा के बाद सभी को निष्क्रिय किया गया और उनके दूसरे वरीयता क्रम के मतों को जोड़ा गया और जोड़ते जोड़ते जब यह बढ़ा तो अंततः 22,543 तो नहीं पहुंचा, लेकिन अधिकतम मत के आधार पर अंततः प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े ने इन्हें विजयी का प्रमाण पत्र शुक्रवार की देर रात सौंपा और इस तरह से लगातार दरभंगा के प्रत्याशी का सीट पर कब्जा था। पूर्व से कई दशक से डॉक्टर नीलांबर चौधरी की यह सीट, इसे पहली बार उनके निधन के बाद उनके पुत्र डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी ने जीत हासिल की थी, लेकिन 1 साल के बाद ही हुए सामान्य चुनाव में 2008 सामान्य चुनाव में अंततः डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी ने यह सीट 2008 में उनसे छीन लिया और 2014 तक वे विधान पार्षद रहे। 6 साल पर यह चुनाव होता है, लेकिन 2014 में तत्कालीन
कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी जदयू प्रत्याशी विनोद कुमार चौधरी से यह सीट वापस ले लिया और 2020 अप्रैल में कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन कोरोना के कारण चुनाव नहीं हो पाया और अंततः बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद ही बीच में ही इसकी घोषणा हुई। 22 अक्टूबर को मतदान हुआ और बक्से में बंद हो गया फैसला और अंततः बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद 12 नवंबर से वोटों की गिनती हुई और 36 घंटों में परिणाम आ गया। शिक्षक निर्वाचन से डॉक्टर मदन मोहन झा दूसरी बार लगातार अपना सीट बचाने में कामयाब रहे, विजयी हुए, जबकि डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी यह सीट नहीं बचा पाए। वे बीच में 2017 में कांग्रेस से जदयू में शामिल हो गए थे और अंततः वे जदयू के यहाँ से प्रत्याशी थे।